मॉन्टेग्यू ने जो घोषणा की वो अगस्त में की थी, इसीलिए मॉन्टेग्यू की इस घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त घोषणा। इस घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अब जब मॉन्टेग्यू ने ऐसी घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए, इसकी जांच के लिए वो इंडिया आए, वो भारत आए इस बात की जांच के लिए कि भारत में क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। चूंकि ये भारत के राज्य सचिव हैं, ये सचिव का पद सबसे उच्च पद होता है, तो इनके साथ एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम भारत आई और इन्होंने आने के बाद जब अध्ययन किया तो इस समय भारत के एक वायसराय हैं चेम्सफोर्ड। भारत के वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। ठीक। चेम्सफोर्ड से चर्चा करने के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। कौन सी रिपोर्ट कहा गया? इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया। अब चूंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, इसीलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अधिनियम को? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। अब यहां पर एक बात और आप समझने का प्रयास कीजिए कि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें मॉन्टेग्यू के मॉन्ट को लेकर और इसके फोर्ड को लेकर इसका एक एब्रीविएशन बना दिया गया और कहा गया मॉन्टफोर्ड। क्या कहा गया? मॉन्टफोर्ड। तो इस अधिनियम को तीन नामों से जाना जाता है। पहला है 1919 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा, चूंकि यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर था, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और इसका एब्रीविएशन कुछ राइटर्स या कुछ हम कहें विधि विशेषज्ञ इस नाम को बदलकर मॉन्टेग्यू में से मॉन्ट और फोर्ड को लेकर मॉन्टफोर्ड भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम को मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है।